नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 इसमें जो जियोग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसमें क्या संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन लिया है। पहला सवाल है, डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिजास्टर फेस्ड बाय बिहार एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ऑल्सो ब्रिंग आउट इनिशिएटिव टेकन बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। हिंदी में क्या है, बिहार के सामने आने वाली आपदाओं के विभिन्न रूपों और इसके प्रभावों पर चर्चा करें, साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई पहल को भी उजागर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर मिनरल्स नोन इन इंडिया। कौन कौन से मिनरल्स इंडिया में मिलते हैं इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। इसके अलावा डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज द की पॉइंट्स टू इंडियाज़ न्यू मिनरल पॉलिसी। तो मिनरल्स का भारतीय इकोनॉमी में क्या योगदान रहा है, इसके अलावा इंडिया का न्यू मिनरल पॉलिसी क्या है इसके बारे में आपको बताना है। हिंदी में, भारत में ज्ञात प्रमुख खनिजों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में इनके योगदान की विवेचना कीजिए और साथ ही भारत की नई खनिज नीति के प्रमुख बिंदुओं को भी बताइए। अगला सवाल है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। यानी कि यहाँ पर आपको समालोचनात्मक परीक्षण करना है कि पॉपुलेशन ग्रो होने के कारण से पॉवर्टी है या पॉवर्टी के कारण से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई से आप क्या समझते हैं। और अगला लिखा है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज एमएसएमई सेक्टर। भारत के एमएसएमई क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं। इसके अलावा आपको डिस्कस करना है चैलेंज एंड कंसर्न एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए क्या चैलेंजेज है और क्या कंसर्न है इसको भी आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के विकास से जुड़ी चुनौतियों और चिंताओं का भी यहाँ पर आपको चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिंग आउट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियन एग्रीकल्चर दैट हैव इमर्ज्ड सिंस लिबरलाइजेशन, ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज फार्म इनकम इन द कंट्री। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1991 में जो है ये हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। तो एल फॉर लिबरलाइजेशन का यहाँ बात कर रहा है। तो उदारीकरण के बाद भारतीय कृषि में उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्तियों को उजागर करना है और किस प्रकार से हम लोग प्रोडक्टिविटी को यानी कि उत्पादकता को इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से जो फार्म्स इनकम है यानी कि जो किसानों का इनकम है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है यहाँ पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज हाउ द 1991-92 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर के आए थे हम लोग, एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, उसके बारे में यहाँ पर बात करना है और पिछले 30 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को ये किस प्रकार से बदल दिया है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेजर रीजन्स बिहाइंड द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन बिहार। यानी कि बिहार में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उसके पीछे का क्या रीजन रहा है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। इसके अलावा अगर इन इनइक्वालिटीज को असमानता को रिड्यूस करना है तो क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है और इसके साथ ही आपको गवर्नमेंट इस इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज वर्क इन इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एंड कंसर्न एसोसिएटेड विथ सब्सिडीज। फूड फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज किस प्रकार से काम करती है और सब्सिडीज से जुड़े जो कंसर्न है प्रवृत्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ नोट ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ बिहार एंड ऑल्सो डिस्कस द स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स फाउंड इन बिहार।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिहार का फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में बताना है। उसके अलावा बिहार में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बिहार इकोनॉमी। बिहार के जो अर्थव्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन करना है। और इसके अलावा बिहार का जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में बताना है। और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम लिए गए हैं उसको बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है। तो ये रहा 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।